आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज कोठी बनाई है एक व्यक्ति, एक शहर में बहुत बड़ी कोठी बनाई उसने मेन रोड के ऊपर, और उसमें एक मार्केट टाइप बिल्डिंग बनाई जिसमें सैकड़ों दुकान बनाई, और बना रहा था वो सैकड़ों दुकान, और उसका उद्देश्य था कि ये कम से कम भी 2-4 लाख रुपए डेली का मुझे लाभ देगी, इतना पैसा मेरे जो है ना कमाऊंगा। वो क्या कर रहा था कि आधी बिल्डिंग बन चुकी थी, आधी शेष थी, वहां मजदूर जो काम करते थे उनको पैसे दे करके वहीं पटड़ा गाल कर स्नान करने लग गया। गर्मियों के दिन थे, स्नान करके अपना जो है ना तैमंद धोती बांधी थी, और बांधते ही हार्ट अटैक हो गया, वहीं का वहीं लुट गया। वो मजदूर वहीं पर अपने कुछ नोट नाट गिनती कर रहे थे, वहीं बैठे थे, कुछ चले गए थे। 1 सेकंड में मृत्यु होगी और वो उसकी पलान नो की नो रहेगी। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, भाई आगे गए ना बावड़े, आगे गए ना बावड़े, रहते भी सब जान, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, कितने ठिकाना नहीं तेरा उस परम पिता परमेश्वर। कबीर जी की भक्ति बिना, उस कबीर परमेश्वर की भक्ति करने से हमें क्या लाभ होगा कि हम सतलोक चले जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का एक विशेष विवरण है कि परमेश्वर उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। इस पूरे ब्रह्मांडों को समझो कि परमेश्वर की जो कंस्ट्रक्शन है, इसको उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, और जो ऊपर को इसकी जड़ है, नीचे को शाखाएं हैं। ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा समझो, नीचे को शाखाएं रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। और जो संत इस संसार रूपी वृक्ष की सर्व शाखाओं के बारे में, सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, उस वृक्ष के सभी भागों को बता देगा कि तना क्या है, डार कौन भगवान है, और शाखा कौन है, पात क्या है, वो तत्वदर्शी संत है, स वेद विद। तो फिर कहा, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर वर्णन किया है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि जैसा कि मैंने तुझे बताया है अर्जुन, अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर और 31 तक, कि कोई तो भगवान की ये साधना, ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की, अन्य देवताओं को पूजता है, कोई पितरों को पूजता है, कोई हठ योग करता है, कोई खड़ा होकर, कोई केवल प्राण अपान की वायु का अभ्यास करके, कोई अपनी ये प्राणायाम करके इन्हीं को मोक्षदायक मानकर कर रहा है। लेकिन उस परमेश्वर के द्वारा बोले गए अपने मुखारविंद से तत्व ज्ञान में, उनकी वाणी में, उनके मुखारविंद से उच्चारित जो तत्व ज्ञान है, उसके अंदर ये सभी विस्तृत वर्णन दिया हुआ है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख से बोला है, उस वाणी को तू तत्वदर्शी संतों से के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। गीता ज्ञान दाता कहता है मैं नहीं जानता उसको, नहीं तो वो जानता होता तो लिख ही देता है सारे, इतनी 18 अध्याय लिखी हैं, 4 लाइन और लिख देता, 4 श्लोक और लिख देता कि ऐसा है, ऐसा लिख, ऐसा कर। तो वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, जो गीता ज्ञान से अलग है, भिन्न है, और जैसा फिर वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करे ऐसा कर। उस फिर बताया गीता जी अध्याय नंबर 1 में लिखा कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होगी, इस उल्टे लटके संसार रूपी वृक्ष को वो भिन्न भिन्न पार्ट सहित बताएगा। अब फिर देखिएगा, क्योंकि पवित्र सदग्रंथों को पढ़ने से, सुनने से ज्ञान यज्ञ का फल मिलता है। और गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर
33 में कहा है कि द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। तो ये ज्ञान यज्ञ जब हमारे समझ में आ जाएगी, तत्व ज्ञान समझ में आ जाएगा, फिर हम भ्रमित नहीं हो सकते। इसलिए हमने इस तत्व ज्ञान को रह रह कर सुनना और पढ़ना होगा, ताकि हमारा जो भ्रम अंधेरा है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए। ये देखिएगा पवित्र गीता जी, जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर यहाँ 25 से प्रारंभ करते हैं। अब क्या बता रहा गीता ज्ञानदाता कि दूसरे योगी जन यानी साधक देवताओं की पूजन रूप यज्ञ का भली भांति अनुष्ठान क्या करते हैं। अब यज्ञ माने देवताओं की, यज्ञ का माने पूजा का, यज्ञ माने पूजा, धार्मिक अनुष्ठान। कुछ तो देवताओं की पूजा क्या करते हैं। अन्य योगी जन ब्रह्मग्नौ पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में, ब्रह्मग्नौ का अर्थ होता है परमात्मा के वियोग रूपी अग्नि में, इसका अर्थ ही होता है यज्ञ के द्वारा, यानी विरह को ही ज्ञान भक्ति मानते, आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और 26 में कहा है कि अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, दूसरे शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब ये क्या बताया जा रहा है, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि कोई तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कोई केवल एक वियोग वैराग में गाते बजाते, या जैसे आपने सुना हो, पढ़ा होगा, कभी सुनाते हैं हम कई बार, कि जैसे ऋषभ देव जी को इतना वैराग हो गया, वो उस वैराग में जंगल में घूम रहा था, इतना उस विरह अग्नि में, परमात्मा के पाने की विरह अग्नि में। तो कहते हैं उस वन में आग लग गई, बांसों के आपस में रगड़ा खाने से दावानल लग जाती है, वो पूरा जंगल जल गया और ऋषभ देव जी भी जल के नष्ट हो गए। तो यहाँ इसमें यही बताया कि कुछ तो ब्रह्म अग्नि में, ब्रह्म अग्नि का अर्थ भगवान के पाने रूपी वियोग की एक तरफ में, वो उसी में भ्रमते भटकते रहते हैं, उसी को मोक्ष मानते हैं, उसी को मोक्ष का मार्ग मानते हैं। और कुछ अपने इंद्रियों को हठ योग से रोकने की चेष्टा करते हैं, कुछ देवताओं की पूजा करते हैं, कोई किसी प्रकार से। आगे देखना फिर आप 26 आपने पढ़ लिया, अब 27 देखो। दूसरे योग, हाँ ये आपने पढ़ लिया। हाँ, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब इसका क्या अर्थ बताते हैं कि जैसे कुछ तो अपनी इंद्रियों को हठ योग से रोकने की में ही अपना मोक्ष मानते हैं। जैसे राजा जनक के पास जैसे सुखदेव ऋषि जी थे, उन्होंने अपने इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को, ज्ञान इंद्रियों को जीतने की चेष्टा कर ली थी कि मैंने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया, और उसी से वो मोक्ष मान रहा था। तो राजा जनक के पास जब वो गए उनसे उपदेश लेने के लिए, तब राजा जनक ने कहा था कि जनक के पुता ना, उसके व्यास के पुत्र, आपने इन इंद्रियों को रोक तो लिया, लेकिन अस्थायी तौर से, ये ना तो किसी की रुकी आज तक। कहते हैं ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिह्वा लेप नहीं मधुरस के।
और फिर परमात्मा ने कबीर